आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी, यह कैसा नाता। अनिमेश को स्टेशन भेजकर मैंने एक नज़र अपने इंतजाम पर डाली और आकर बरामदे में बैठ गई। जाड़े की कुनकुनी धूप का छोटा टुकड़ा छनकर मेरे ऊपर पड़ रहा था, जो शरीर को भला प्रतीत हो रहा था। अपने लॉन पर सरसरी नजर दौड़ाई तो नयन रंग बिरंगे फूलों की आभा पर मुग्ध हो गए। बसंत के महीने में प्रकृति की छटा सचमुच निराली होती है, आत्मा तक तृप्त कर देती है। मंद पवन के झोंकों के साथ मंद मंद डोलते फूलों पर मंडराते भंवरों का गुंजन उनके अनोखे रिश्ते का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा ही अनोखा नाता है मेरा अभिनव और अनिमेश के साथ। कभी इन्हीं के कारण मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल आया था। आज इनके बिना जिंदगी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। फूलों की भीनी सुगंध के साथ स्मृतियों के रेशमी पैराशूट से बंधी मैं अतीत में डूबती चली गई। गरीब माता पिता की 3 संतानों में मैं सबसे बड़ी थी। जिंदगी की ऊंच नीच को मैं समझती थी। कमाने वाला एक और ब्याहने को 3 बेटियां। यह क्या कम था कि बाबूजी ने हम तीनों को पूरी शिक्षा दिलवाई थी। दहेज के दानों का सुरसा जैसा मुख भर पाना बाबूजी के लिए असंभव था। इसीलिए मैंने अपने अप्रतिम सौंदर्य और अनेकानेक गुणों से युक्त होने के बावजूद भी कभी कल्पना की ऊंची उड़ान नहीं भरी थी। मेरे कदम सदा धरती पर ही रहे, कभी आकाश को छूने की इच्छा ही नहीं की मैंने। इसलिए जब मेरे विलंबित हो रहे कौमार्य से विचलित माँ ने दुहाजू वर से विवाह करने का प्रस्ताव झिझकते हुए मेरे सम्मुख रखा, तो मैंने एक आदर्श पुत्री की तरह अपनी सहमति दे दी। माँ की असमय बूढ़ी होती आंखें और पिता के चेहरे पर बढ़ती चिंता की रेखाओं का कारण तो मैं जानती ही थी। यह वर तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। यदि वह किसी ऑफिस में क्लर्क भी होता तो भी मैं हाँ ही कहती। जब भाग्य में विधुर वर की दूसरी पत्नी बनना ही लिखा हो, तो उस लिखे को भला कौन मिटा सकता है। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। हर और खुशी बिखरी हुई थी। सब कुछ सामान्य तरीके से होता जा रहा था कि अचानक वर के घर भेजे जाने वाले कपड़ों में 2 छोटे बच्चों के कपड़े देखकर मैं अपनी जिज्ञासा नहीं दबा पाई थी। मैंने सुन रखा था कि वर का कोई सगा संबंधी नहीं था। माँ, ये बच्चों के कपड़े किसके लिए हैं? तुम्हारे बेटों के लिए, माँ ने एकदम सामान्य ढंग से उत्तर दिया। मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया। दुहाजू वर से ब्याह के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार थी, किंतु ब्याह होते ही 2 बच्चों की माँ बनने की मैंने कल्पना नहीं की थी। बाबूजी की मजबूरी मुझे पता थी। शायद इसीलिए हालात से समझौता कर मैंने स्वयं को विधुर पुरुष से विवाह के लिए तैयार कर रखा था। मेरे जनक मेरे लिए कम से कम संतानहीन विधुर ढूंढेंगे, ऐसा मुझे विश्वास था। ब्याह होते ही सौतेली माँ बनने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी मेरे नयनों और अधरों से एक साथ फूट पड़ा। माँ, मैं यह शादी नहीं करूंगी। क्या? मैं यह शादी नहीं करूंगी माँ। तू होश में है? क्या कह रही है? सामान सहेजती माँ अकबका गई। हाँ माँ, मैं यह शादी नहीं करूंगी। एक एक शब्द पर जोर देकर मैंने अपनी बात दोहरा दी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझसे पूछकर यह शादी तय करी गई है। अब जब शादी को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि तू शादी नहीं करेगी? माँ की बौखलाहट और गुस्सा स्पष्ट था। मैंने दुहाजू वर से शादी के लिए हाँ की थी, 2 बच्चों के बाप से नहीं। आप लोगों ने मुझे बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया था? रोते हुए मैंने अपनी बात स्पष्ट की। अरे बेटी, जिसकी पहले शादी हो चुकी है, उसके बच्चे तो होंगे ही। इसमें बताने जैसी क्या बात थी? माँ ने मुझे समझाना चाहा। घर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, जिसने पूरे घर परिवार को हिला दिया था। मैंने रो रो कर आकाश पाताल एक कर दिया। किसी की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और परिजनों को मेरा विरोध अनुचित प्रतीत हो रहा था। खाना पीना तज मैं सत्याग्रह पर थी, परंतु जब बाबूजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की दुहाई दी, तो मेरा सारा विरोध उनकी निरीहता के आगे पानी के बुलबुले सा गायब हो गया। अतिशय मर्माहत में मैं बलि के बकरे की भांति सब कार्य सबके कहे अनुसार करती रही। मेरी खुशियां विलुप्त हो चुकी थीं। मेरे मन उपवन में प्रेम के स्थान पर प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही थी और मैं जानती थी उन दोनों बच्चों को मैं कभी भी नहीं अपना पाऊंगी, जिन्होंने विवाह से पूर्व ही मेरी खुशियां छीन ली थी। मेरे अंतस में एक धूर्त सौतेली माँ का जन्म हो चुका था।
सादगी के साथ विवाह संपन्न हुआ और मैं अपने नए घर में आ गई। अपने कमरे में बैठी मैं अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। आसपास की कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी हंसी मजाक कर रही थी। तभी किसी ने आकर कहा, भाभी जी, आप मेरे साथ चलिए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वे अस्पताल में आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धरती मेरे पैरों के नीचे से फिसलती प्रतीत हो रही थी। साथ की महिलाओं ने मुझे संभाला। उनके साथ जैसे तैसे मैं अस्पताल पहुंची। सिर से पैर तक पट्टियों से बंधे पति की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। यह हमारा प्रथम मिलन था। साथ आए लोगों ने मुझे उनकी चारपाई पर ही बिठा दिया था। नख शिख श्रृंगार करी अपनी सद्ब्याहता सुंदर पत्नी को भरपूर नजर देखकर डूबती आवाज में बोले, करुणा, आप ठीक हो जाएंगे, आप बोलिए नहीं। मैंने रूंधे गले से किसी तरह स्वर निकाला, नहीं करुणा, मेरे पास समय नहीं है। सोचा था तुम्हें ढेर सारी खुशियां दूंगा। आ, अब अपनी जिम्मेदारी तुम्हें दे कर जा रहा हूं। मेरे आंसू अविरल बह रहे थे। किसी तरह से बोल सकी, दिल छोटा मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आंखों के कोर से जल बरसने लगा था। फिर टूटती आवाज में बोले, करुणा, दुनिया में तुम्हारे सिवा माँ मेरा कोई अपना नहीं है। अपने बच्चे तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी अमानत को संभालना। पापा। इसी समय नन्हे नन्हे दो बच्चे आकर अपने पापा से लिपट गए। दर्द की एक तेज लहर उनकी आंखों में कांपने लगी। बेटा, कोई कुछ भी कहे, तुम लोग अपनी माँ का कहा ही मानना। वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगी। करुणा, इन्हें अपनी ममता की छांव से दूर मत करना। उनका स्वर टूटने लगा था। मेरा मन उन अबोध बिलखते बच्चों के प्रति आर्द्र हो उठा और बरबस मेरा एक हाथ उनकी छाती पर सुबकते हुए बेटे के सिर पर चला गया। उनकी आंखों में सुकून की आभा चमकी, जैसे उन्हें इसी आश्वासन की प्रतीक्षा थी, और उनकी आंखें स्थिर हो गईं। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। क्रिया कर्म निपटने पर सब अपने अपने घर चले गए। बस मेरे दुर्भाग्य पर रोते कलपते मेरे बाबूजी और माँ रह गए थे। ससुराल की ओर से एक दूर दराज की बुआ थी, जिन्हें मुझे कोसने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। बाबूजी की मैं लाडली बेटी थी। उनका वात्सल्य जोर मार रहा था। वे बोले, करुणा बेटी, यह शादी तो बस नाम की ही थी। सब कुछ भूल जा और घर चल। नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। यूं रो रो कर अपनी आंखें मत फोड़। गरीब ही सही, पर तेरा बापू अभी जीवित है। बुआ सास का पारा 7वें आकाश पर पहुंच गया। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी अपशकुनी कन्या। यहाँ आते ही हमारे चिराग को खा गई। डायन है डायन। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। कोई कुछ बोलता, उसके पहले 10 वर्षीय अभिनव बोल उठा, दादी, आप माँ को ऐसा क्यों कह रही हैं? जिस ट्रक ने पापा को कुचला, वो क्या नई माँ ने भेजा था? तू चुप रह लड़के, दादी गुर्राई। नहीं दादी, यह घर नई माँ का, मेरा और अनिमेश का है। पापा कहते थे हम चारों इसमें बहुत प्यार से रहेंगे। अब पापा तो नहीं है, लेकिन पापा ने बताया था पापा ऐसी नई माँ ला रहे हैं जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेंगी। माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ हमारे साथ यहीं रहेंगी। कहता हुआ नन्हा अभिनव मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। उनके आंसुओं में मेरे और अनिमेश के आंसू मिलकर एक हो गए। उसी पल मेरे हृदय की उर्वरक भूमि में प्यार की कोंपलें फूट पड़ी और मैं इन बच्चों की मां बन गई थी। नन्हे शिशुओं के निश्चल विश्वास को मैं छल नहीं सकी। वह छोटा सा क्षण मेरे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ ले आया था। मेरे जीवन का लक्ष्य तय हो चुका था। सब लोग लौट गए। घर में रह गए हम माँ बेटे। उसके बाद आरंभ हुआ मेरे संघर्ष का दौर। पति को तो मैंने जाना ही नहीं था, परंतु बेटों ने भरपूर प्यार दिया। हर अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया। मैं भूल ही गई कि मैं उनकी सौतेली माँ हूं। धीरे धीरे बढ़ते हुए बच्चे कब शैशव और कैशोरी की देहरियां पार कर युवा हो गए।
मैं जान ही नहीं पाई। अभिनव और अनिमेश डॉक्टर हो गए, अपना क्लिनिक खोल लिया। दो दो योग्य बेटों की मां बनकर मैं खुशी से झूम रही थी। अनेक रिश्ते आ रहे थे दोनों के लिए, परंतु अभिनव के जीवन में सुगंधा अपनी सुगंध बिखेर चुकी थी। एक शाम अभिनव के लिए सुगंधा को अपनी बहू स्वीकारने की प्रार्थना लिए सुगंधा के माता पिता मेरे पास आए। बहन जी, अपने बड़े बेटे के लिए मेरी बेटी को स्वीकार लीजिए। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं। सुगंधा के पिताजी ने विनम्रता से अनुरोध किया। भाई साहब, अभिनव की खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी शादी ब्याह की बात है, इसीलिए बताना चाहूंगी कि अभिनव मेरा लाडला बेटा है, किंतु मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। माँ, अभिनव, जो वहीं शांत बैठा था, ने तेज प्रतिरोध करा। नहीं बेटा, तेरी भावना मैं समझती हूँ, लेकिन शादी के मामले में हर बात स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी बेटी के लिए सौतेली सास नहीं पसंद करते हैं। प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने उसे समझाना चाहा। बहन जी, सुगंधा से हमें सब पता चल चुका है। अभिनव ने सुगंधा को सब कुछ बता दिया था। आपके त्याग और महानता के आगे हम नतमस्तक हैं। अपने इस पावन रिश्ते को सौतेला कहकर अपमानित मत कीजिए। सुगंधा के पिताजी ने अभिनव का समर्थन किया। पति के स्वर से स्वर मिलाती सुगंधा की मां बोल उठी। हम स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझेंगे यदि आप हमारी बेटी को अपनी ममता की छांव में ले लेंगी। बड़ी धूमधाम के साथ चपलवाणी और मुखर आंखों वाली सुंदर सुगंधा मेरी बहू बनकर मेरे घर आंगन में आ गई। हनीमून के लिए दोनों शिमला गए थे, आज उन्हें वापस आना है। अपने पैरों पर कोमल स्पर्श से चौंक कर आंखें खोली तो सामने सुंदर सी गुड़िया जैसी सुगंधा सिर पर आंचल डाले मेरे पैर छू रही थी। मेरे गले में बाहें डालकर अभिनव ने पूछा, सो गई थी क्या माँ? उठकर बहू को गले लगाते हुए मैं बोली, थोड़ा थक गई थी, आंख लग गई। तुम लोगों का आना मुझे पता ही नहीं चला। गलत बात है माँ, अभी से थकिएगा तो कैसे चलेगा? अनिमेश ने रूठने का अभिनय किया। क्यों भाई, थकने पर कोई रोक है क्या? अरे माँ, अभिनव भैया ने तो बहू ढूंढकर आपका काम आधा कर दिया था। मेरे लिए तो आपको बहू खोजो अभियान भी चलाना पड़ेगा। अब आप अभी से थक जाएंगी तो मैं बेचारा तो ब्रह्मचारी ही रह जाऊंगा। हवा में मंजीरा बजाने के अंदाज में अनिमेश ने हाथ हिलाया। तेरी बहू ढूंढने के लिए तेरी भाभी ले आई हूं ना। अब अपनी जैसी एक प्यारी सी देवरानी वो ढूंढ लाएगी। सबकी हंसी में सम्मिलित होते हुए मैंने जवाब दिया, मां जी, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगी। बहू ढूंढने की जिम्मेदारी तो आप ही को निभानी होगी। मैं तो देवर देवरानी पर रोब जमाऊंगी। हंसते हुए सुगंधा ने अनिमेश को छेड़ा। ये लो, हो गई अपनी तो छुट्टी। माँ और भाभी ने मिलकर टीम बना ली। भैया, मैं तो आपकी शरण में आया, कहता हुआ अनिमेश भाई से लिपट गया। सबकी सम्मिलित हंसी के साथ खुशियों के फूल चारों ओर खिल उठे। बसंत की बयार मेरे घर में प्रवेश कर चुकी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।